जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शिक्षा विभाग की एक और बड़ी जानकारी में। साथियों, बिहार में विद्यालयों का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। शिक्षकों को अब 8 घंटा 35 मिनट शिक्षक रहेंगे विद्यालय में। और आखिर शिक्षकों का स्थानांतरण कब तक होगा, आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा जिससे सारा कुछ क्लियर हो सके। साथियों, उससे पहले चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। विभाग की हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए पूरी अपडेट को समझेंगे विस्तार से साथियों, क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है। देखिएगा क्या कुछ इसमें कहा गया है। साथियों, प्रारंभिक स्तर कार्य दिवसों की शुरुआत 20 मिनट में असेंबली से होगी, जिसके बाद शिक्षकों को अपनी कक्षाओं में जाने के लिए 5 मिनट का समय दिया जाएगा। सभी विषयों के लिए कक्षा की अवधि 40 मिनट है। कुछ विषयों के लिए 80 मिनट की अवधि की भी आवश्यकता होगी। शिक्षार्थियों को कक्षाओं के बीच प्यारे साथियों 5 मिनट संपूर्ण समय आवंटित किया जाएगा। साथ ही साथ प्रत्येक दिन मध्यांतर 45 मिनट का होगा। और ऐसे में जो प्रारंभिक चरण हैं, यानी कि 6 से 8 वर्ष आयु के दैनिक कार्य घंटे 6 वर्ष में होंगे। और इसके अंतर्गत समय निम्नलिखित तालिका के अनुरूप यहाँ पे साझा कहा गया है। साथियों देखिएगा, ये जो तालिका दी गई है यहाँ पे आप देखिएगा, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये समय यहाँ पे दिया गया है। समय यहाँ पे है, अवधि देख सकते हैं, गतिविधि देख सकते हैं, और यहाँ पे क्या क्या कौन कौन सा विषय और कौन कौन सा प्यारे साथियों टाइमिंग, वो यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे विस्तृत दिया गया। देखेंगे 9 से 9:30 बजे गीत, प्रार्थना और विशिष्ट बातों की जानकारी दी जाएगी। 9:30 से 10 बजे 30 मिनट तक मौखिक भाषा का ज्ञान, 10 से 10:30 शब्दों का पहचान, 10:30 से 10:45 स्कैन टाइम, और 10:45 से 11:45 गणित 1 घंटा, और 11:45 से 12:15 कला और शिल्प। इस तरह से मध्यांतर MDM वो 45 मिनट का यहाँ पे दिया जाएगा। इस तरह से प्यारे साथियों इसमें ये बातें कहा गया है। आगे आप ये देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि मध्य स्तर में सभी कार्य दिवस 7 घंटे का होना चाहिए। कार्य दिवस सप्ताह में 8 दिन सोमवार से शनिवार तक होगा। और इस स्तर पर समय आवंटन निम्नलिखित समय सारणी के अनुरूप किया जाएगा। आगे देखिएगा साथियों, समय सारणी यहाँ पे दी गई है 8:30 से 8:55 और 9 से 9:40 ये चेतना शस्त्र वर्गों में जाने का समय, और कहीं ना कहीं सभी विषयों के लिए कक्षा का समय, तो वो यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है। साथियों, अब मैं आगे बात करूँगा कि जो इसमें बाद में बात करूँगा, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा जो इसमें बात कही गई है। साथियों, यहाँ पे कहा गया है कि माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक सप्ताह की 6 कार्य दिवस सोमवार से शनिवार होंगे। प्रतिदिन कार्य दिवस की अवधि 8:35 घंटे होगी, 8.5 घंटे होगी। विद्यालय का संचालन 8 बजे से पूर्वाह्न 4:35 तक, अपराह्न अवधि 50 मिनट की जाएगी। और दिए गए अवकाश तालिका की सारणी के अनुसार ये परिवर्तित किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा यहाँ पे टाइमिंग यहाँ पे दिया गया। ये प्यारे साथियों बिहार पाठ्यक्रम चर्चा की रूपरेखा 2025 का है, जो इसमें संशोधित किया गया है। आगे देखिएगा, पदस्थापन को लेकर घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर पदस्थापित शिक्षक वर्षों से स्थानांतरण की आस में अब शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके हैं, जिसका सीधा प्रभाव पठन और पाठन पर पड़ रहा है। सरकार से अनुरोध है कि शिक्षा के क्षेत्र में चहुमुखी विकास और गुणवत्ता शिक्षा के लिए अविलंब स्थानांतरण की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करे शिक्षा विभाग। साथियों आगे देखिएगा कि विशिष्ट महिला शिक्षिकाओं का पटना ट्रांसफ़र होल्ड हो चुका है। 91 नियमित महिला शिक्षिकाओं और 7,260 विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफ़र लिस्ट जारी कर दिया गया है। ये 25 से 30 अप्रैल के बीच में इन शिक्षकों का स्कूल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि इन शिक्षकों का 25 से 30 अप्रैल के बीच में स्कूल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। आगे देखिएगा अगली अपडेट जो कहीं ना कहीं SSS सिद्धार्थ के द्वारा दी गई है। देखिएगा, 1 माह के अंदर होगा शिक्षकों का वेतन मामलों का निपटारा, यानी कि अब किसी भी साथी शिक्षक का वेतन नहीं अटका होगा। कार्रवाई की चेतावनी दे दी गई है SSS सिद्धार्थ जी की तरफ से।
अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की बैठक में डीईओ को निर्देश दिए हैं। साथियों, शिक्षक पोर्टल पर वेतन संबंधी कर सकते हैं शिकायत। वेतन फाइल लटक का हो रही थी वसूली। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव प्यारे फतियों एस सिद्धार्थ ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 1 माह के अंदर शिक्षकों के वेतन संबंधी मामला निपटाने का आदेश दिया है। अपर मुख्य सचिव ने मंगलवार को जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। उन्होंने बैठक में कहा कि जिलों के शिक्षकों से वेतन संबंधी लंबित मामलों को निपटाने के लिए बड़े स्तर पर रुपए वसूली की शिकायत आ रही है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसा भी शिकायत आ रही है कि नियमित शिक्षक और सेवानिवृत्त शिक्षकों 6-6 महीने की साजिश के तहत फाइल दबा दी जा रही है। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला स्थापना पदाधिकारियों को यह बहुत गंभीरता से मामला लेने के लिए कहा है। आगे देखिएगा कि शिक्षक अब सीधे पोर्टल पर कर सकेंगे शिकायत। शिक्षा विभाग की एक और नई पहल कि शिक्षक अब सीधे पोर्टल पर शिकायत कर सकेंगे। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी ने अब शिक्षा विभाग के पोर्टल पर शिकायत कर सकेंगे। पोर्टल पर मेरी जानकारी की शिकायत की संरक्षित रखा जाएगा। जिस जिले से शिक्षक द्वारा की गई शिकायत को लंबित रखा जाएगा, उस जिले के संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शिक्षकों के पोर्टल पर शिकायत करने की अपील की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पोर्टल पर मिली शिकायतों को वे खुद देखेंगे और उन्हें निर्देशों की शिकायतों के समय पर वेतन मिले जिले के अधिकारियों की जिम्मेवारी होगी। ये एस सिद्धार्थ जी का फैसला था। साथियों, एस सिद्धार्थ ने एक बड़ी बात कही कि हम शिक्षकों का सहयोग करना चाहते हैं। साथियों, शिक्षकों को बिहार की बेहतरी और चाहने के लिए कितनी भी कठिन परिस्थितियों में हो तो उन्हें स्कूल जाना होगा। बच्चों का भविष्य सिर्फ शिक्षकों के हाथ में है। ये दूसरी नौकरियों से भी भिन्न है। इसकी बहुआगामी जिम्मेदारियां हैं। उन्हें न केवल बच्चों को पढ़ाना है बल्कि समाज में ऊंच नीच और दूसरी सामाजिक बुराइयां भी खत्म करनी हैं। इससे सरकार आप शिक्षकों का सहयोग करना चाहती है। साथियों, ये बात डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी ने कहा, लेकिन ये सहयोग करना है तो जल्द से जल्द शिक्षकों का पद स्थापन और वेतन मामला जो संबंधी है वो जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए। आगे देखिएगा कि शिक्षकों को बुनियादी समस्या उलझे और मानसिक तनाव में गुणवत्ता मार्ग पर बाधा बन रहा है। आज 4 महीने बीत जाने के बाद भी वेतन नहीं दिया गया। वीरवन तिथि से ग्रेड पे नहीं, जबकि हाई कोर्ट का आदेश है कि वेतन विसंगत, प्रोन्नत, सेवानिवृत्तता, सम्मानजनक ग्रेड पे आदि कुछ नहीं। वर्षों से सैकड़ों किलोमीटर दूर पदस्थापित शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं। सरकार को यथाशीघ्र इन समस्याओं को दूर करना चाहिए। ये शिक्षकों ने कहीं ना कहीं एस सिद्धार्थ जी ने शिक्षकों से मांग की है। साथियों, बिहार के वैसे शिक्षक जो दूसरे ज़िले में कार्यरत हैं, ये अपने ही ज़िले में 50 किलोमीटर दूर पोस्टेड हो चुके हैं। वे सब स्कूल 6:30 बजे उन्हें पहुंचना है। आप सोचिएगा कि 6:30 बजे स्कूल पहुंचना कितना कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और शिक्षकों की कितनी पीड़ा होगी, ये शिक्षक ही समझ सकता है। साथियों, हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।